समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। बोलवा के बिहारी लाल की, शिवा के बिहारी तेरी आरती गा, शिवा के बिहारी तेरी आरती गा, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ,
अनाथ के नाथ आते हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। पास सदा प्रभु धाम में पाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण 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 गाओ। हस्तौ प्रख्याल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जगनीनाजनमय जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेहनाकं महिमानः सन्ततरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमायै नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदो। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भेद्यार्दिहं प्रणतपाल भवाप्तिपोदम्। वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो मशखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापद। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री। स्वाहा शुदा नमस्तुते।
सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशद विघ्नयने। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। बोल भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की। नवरात्रि महोत्सव की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राघवेंद्र सरकार की। ग्राम के देवी देवताओं की। सर्वे आवाहित देवी देवताओं की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अपने मन और वाणी को हरि के चरणों में लेकर के चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
अपने बस कर राखे सुमेरे पवन सुत पावन राम, अपने बस करे राखे राम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कवन सुखाय कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय जय
वत्सल भगवान की। परममय परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री द्वारिकाधीश महाराज की महती कृपा से हम और आप इस पावन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। महान भाग श्री परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रहे श्री राम गणेश मिश्रा जी एवं श्रीमती शिवकली मिश्रा जी आयोजक की श्रृंखला में कार्य को धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाते हुए ऐसे ऊर्जावान आयोजक हमारे श्री अशोक भैया जी एवं श्री लीला मिश्रा जी एवं श्री संतोष मिश्रा जी एवं श्री पूनम मिश्रा जी जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की यह रूप रेखाओं को देख रहे हैं, ऐसे व्यवस्थापक के रूप में कार्य को निर्वाहन करते हुए श्री बबलू भैया जी एवं श्री मुकेश भैया जी एवं श्री जयप्रकाश मिश्रा जी, इन सभी को एवं यहाँ बैठे हुए श्रोतागणों को एवं फेसबुक और यूट्यूब पर कथा लाइव श्रवण करते हुए सभी श्रोताओं को इस पावन रामनवमी को सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं देते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की। लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ होता है और वस्तुतः देखा ही जाए तो लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ ही होना चाहिए। लोग लक्ष्मी पति बनते हैं लेकिन लक्ष्मी पति नहीं, लक्ष्मी पुत्र बनना चाहिए। लक्ष्मी को या तो मां मानो या तो पुत्री मानो, पति तो एक ही होता है और लक्ष्मी के पति नारायण है। लक्ष्मी अगर हमें मिल गई है, हमें करना क्या चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? तो भैया इतना बड़ा आयोजन, नारायण की कथा हो रही है तो लक्ष्मी की ही कृपा है। लक्ष्मी की कृपा ना होती तो इतना विशाल आयोजन कैसे हो सकता था? तो विशाल आयोजन यह जो हुआ यह लक्ष्मी की कृपा है। उनकी कृपा ना होती तो इतना विशाल आयोजन कैसे हो सकता था? और सार्थकता इसी में है। जिस प्रकार से हम अपने कन्या के लिए सुंदर पति ढूंढते हैं, उसी प्रकार से हमें यह भी विचारणी और विमर्श करके कार्य करना चाहिए कि लक्ष्मी का उपयोग कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ लगानी चाहिए। भगवान के आशीर्वाद से लक्ष्मी मिली है तो लक्ष्मी का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, उसे मदिरा पान न करे, नहीं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। फिर तो लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू, और एक दिन उल्लू बना के चली जाएगी। और जब नारायण के साथ लक्ष्मी आती है तो वह टिक करके लक्ष्मी रहती है, चंचला नहीं होती है। लक्ष्मी चलायमान है, लेकिन जब नारायण के साथ आती है तो वह लक्ष्मी टिक करके रहती है। इसलिए लक्ष्मी मिली है तो हमें नारायण के यज्ञों में लगाना चाहिए। नारायण को पाने के लिए छोटे मोटे कार्यों को हरि नाम संकीर्तन करवाते रहे, जिससे लक्ष्मी का सार्थकता हो। तो लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश से हुआ। और जहां लक्ष्मी हो तो वहां काम पहले ना जाता है। तो कामदेव पुत्र के रूप में आए हैं। कामस्तु वासुदेवांसु दग्ध प्रारोद्य मनुना देहोपपेय भूयस्तम स्तमवेवं प्रत्यपद्यम। जब
लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ। प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव के रूप में प्रद्युम्न जी आए। वही जब भगवान शिव तीक्ष्णा नेत्र उघारे जल करके राख हो गए, तब रति रुदन करने लगी। उन्होंने कहा रोइए मत, आपके स्वामी भगवान श्री द्वारिकाधीश के पुत्र बन करके आएंगे। कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा, अब वचन न अन्यथा होई न मोरा। मैंने आशीर्वाद दे दिया तो वही पुत्र के रूप में वह पुत्र बन करके आते हैं भगवान के यहाँ। लेकिन धीरे धीरे जाति कर्म संस्कार हुआ। प्रसूतिका ग्रह से शंबरासुर उठाकर लेके चला गया। जैसे ही शंबरासुर लेके गया और समुद्र में फेंक दिया, तिमलगा नाम की मछली आकर के निगल ली है। जैसे ही मछली ने निगला तो मछुआरे ने पकड़ करके पुनः शंबरासुर के यहाँ ही मछली पहुंचा दी। चीड़ फाड़ किया और जैसे ही चीड़ फाड़ किया उसमें एक शिशु निकला है। जैसे ही एक बालक निकला और जैसे ही बालक निकला है कि नारद जी बीणा बजाते बजाते पहुंच गए। शंबरासुर के यहाँ काम कर रही थी विद्यावती, जिसका नाम रति था। रति के कान में जाकर के कहा ये तुम्हारे पति हैं, तुम इनके रति हो। और धीरे धीरे कालांतर में समयानुसार बड़े होते गए। खूब सेवा भाव के नाति दीर्घेण कालेन सक्राष्णी ऋण यौवनम्। नाति दीर्घेण कालेन, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उस रति के विद्यावती के भावना चेंज होने लगे। तब प्रद्युम्न ने पूछ ही लिया कि आप कौन हो? मातृभावमृतिकम्य वर्तते कामनी यथा। आपके मातृ भावना बदलती जा रही है। तब उन्होंने कहा हम हैं आपके रति, आप मेरे हैं पति। इतना कहा शंबरासुर के साथ युद्ध हुआ है। और शंबरासुर के युद्ध होने के बाद भगवान नारायण सुत संबरेणाहतो गृहान् अहं ते कृतां पत्नी रतिर्कामो भवान प्रभु। भगवान नारायण सुत संबरेणाभितो हतः। धीरे धीरे वह पति की भावना आ गई और लौट करके आए हैं। और जैसे ही लौट करके आए और वह जैसे ही लौट करके द्वारिकाधीश में आए हैं, अन्य रानियों ने भी देखा है लेकिन अन्य रानियां देख करके लेकिन रुक्मिणी पहचान गई। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर अन्य रानियां? बोले भगवान के और भी विवाह हुए थे 16,108। बोले सरकार वो कैसे हुआ? बोले दूसरा विवाह भालू के बेटी के साथ हुआ था। एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास एक मणि थी, स्तमंतक मणि, जो नित्य प्रतिदिन 10 घंटे सेवा करते 8 भार सोना देती, मतलब 2 कुंटल नित्य प्रतिदिन सोना दिया करती थी। एक दिन उस मणि को चमचमाते हुए मणि को पहन करके श्री द्वारिकाधीश के भवन में गए हैं। और जैसे ही द्वारिकाधीश के भवन में गए कि मानो कि कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान वह आ गए। द्वारिकाधीश ने पूछा आप कितने भाई हैं? उन्होंने कहा कि मैं 2 भाई हूं, एक कन्या है। बोले तब इसका कामना यह है कि मणि मेरे भवन में ही दे दो, जिससे प्रजाओं की सेवा चलती रहे। मणि को नहीं दिया, लेकिन उनके छोटे भाई एक दिन कैतुलतावश उस मणि को पहना है और मणि को पहन करके सीधे जंगल की ओर निकले। और जैसे ही जंगल की ओर गए कि सिंह ने उस मणि को छुड़ा लिया और प्रसेन का वध कर दिया।
फिर आगे चल करके सिंह का वध करके रीछ जामवंत जी उस मणि को छुड़ा करके गुफा में चले गए। लेकिन धीरे धीरे करणे करणे जपान जने, कानों कानों बात धीरे धीरे फैलती गई। आज सत्राजित ने अपने पत्नी से बताया कि लगता है कि द्वारिकाधीश मेरे छोटे भाई का वध करा दिया है, क्योंकि मैं परसों गया था, उन्होंने कहा मणि मेरे भवन में दे दो जिससे प्रजाओं की सेवा होनी चाहिए, प्रजाओं की सेवा हो। लगता है कि श्री द्वारिकाधीश ने मरवा दिए। धीरे धीरे बातों बातों फैलती चली गई, करने करने जपान ने, क्योंकि माताओं को कोई बात पचती नहीं है। पानी भरने के लिए पनघट पर गई और आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय मंत्री पद में श्री उद्धव जी महाराज थे। बोले सरकार आपके ऊपर व्यर्थ का कलंक लग रहा है। गर्गाचार्य जी के पास श्री द्वारिकाधीश गए, बोले व्यर्थ का कलंक क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा भादों के चौथ के चंद्रमा का आपने दर्शन कर लिया था, इसलिए आपको व्यर्थ का कलंक लग रहा है। उस गुफा में पहुंचे और ऐसे ही गुफा में पहुंचने लगे, मंत्रियों से कहा 2 दिन इंतजार करना, इसके बाद लौट के चले जाना। भगवान छलांग लगाई, गुफा में प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद जैसे ही जामवती ने देखा, चीखने चिल्लाने लगी। 1 नहीं 2 नहीं 27 दिन पर्यंत युद्ध चलता रहा और 28वें दिन श्री जामवंत जी ने कहा, अरे प्रभु आप मेरे श्री राम हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अयोध्या में सबको कार्य मिला, सबको बांटा गया, सबने कुछ न कुछ मांगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप ऐसा आशीर्वाद दें हमारा और आपका 2-2 हाथ हो जाए। बोले मैं अभी मर्यादित हूं, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा तो आपके कार्य को पूर्ण करूंगा। तो वही श्री द्वारिकाधीश राघवेंद्र के रूप में, और इधर जामवंत जी ने प्रणिपाद निवेदन किया है, बारंबार प्रणाम किया है। कायेन वाचा मन सिंधये वा बुद्ध्यात्मना वा नृतस्य भाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयेत। श्री जामवंत जी ने चरणों में प्रणाम किया है, मणि को लिया। बोले सरकार मणि तो मैंने कन्या को दे दी थी, आप मणि भी लीजिए और कन्या भी लीजिए। तो भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ और उन्होंने कहा कि हमने श्री द्वारिकाधीश लेकर के चल रहे थे, रास्ते में कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट मत खोलना, जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट मत खोलना। और द्वारिकाधीश में लेकर के आए भैया। सास देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, रुक्मणी मिलने के लिए गई, घूंघट ही नहीं खोल रही थी। बोले रूप का अहंकार है, जाओ मेरे तरह ही हो जाओ, मेरे तरह ही हो जाओ। भगवान सोच ही रहे थे, यही तो चाह ही रहे थे कि आप आशीर्वाद दे दें। सत्राजित के पास मणि गई, सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ तो सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तो कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह कालिंदी की साथ होती है। भगवान का इतना भजन, इतना तपस्या किया कि तपस्या करते करते सारा शरीर सावला हो गया कालिंदी का। अहम देवस्य सवितुर दुहिताम पतिमेक्षति विष्णु वरेण्यं वरदः तपः परममाश्रित। श्री अर्जुन और श्री द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ के लिए जा रहे थे, मतलब दिल्ली के लिए जा रहे थे। मार्ग पर जब वह युवती दिखाई दी, अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? बोले मेरा नाम कालिंदी है। बोले यहाँ क्या कर रही हो? बोले मैं तपस्या कर रही हूँ सावले सरकार को
पति के रूप में पाना चाहती हूँ। बोले मेरे साथ ही है। तो अर्जुन बन गए पंडित। अब भगवान के साथ विवाह हुआ। ये भगवान के साथ चौथा विवाह हुआ। नग्नजित नाम के एक राजा थे, जिनका नाम, एक कन्या थी नग्नजिती नाम था और सत्याभि नाम था। बोले उनके यहाँ 7 बैल थे। बोले जो एक ही बाण में नाथ देगा उसी के साथ में विवाह कर दूंगा। श्री द्वारिकाधीश एक ही बाण में नाथते हैं। तो 5वां विवाह नग्नजिती के साथ हुआ। एक बार जलाशय में मछली थी, उसके नेत्र का लक्ष्य देख करके भेदन किया है। तो लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, श्रुत कीर्ति के साथ विवाह हुआ और भद्रा के साथ विवाह हुआ। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। हमारे भी जीवन में 8 नियम होने ही चाहिए। यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि, 8 नियम जरूर होने चाहिए। यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि। भागवत में 3 स्कंद में कपिलो देवहूति के संवाद में आपने श्रवण किया है। 8 नियम जरूर होने चाहिए। हमारे अंदर नियम जरूर होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में नियम है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और नियम नहीं है तो भैया आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में नियम होना चाहिए। यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि। भगवान का निरंतर भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, मन लगता रहे। और एक भूमि से उत्पन्न जिसका नाम व्योमासुर था। भगवान जाते हैं मार्ग पर, उसके द्वार पर एक राक्षस था जिसका नाम मूर था। भगवान ने मूर का उद्धार किया और भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। सारी गोप गोपियों जैसे ही मुरारी मूर का उद्धार किया, इधर व्योमासुर के आतंक से धीरे धीरे भयाक्रांत होने लगा। अदिति के कुंडल को ही छीन करके लाने लगा। सत्यभामा ने आदेश दिया कि इसका वध कर दो, और जैसे ही आदेश दिया भगवान उसका उद्धार कर दिए। 16,100 पटरानियों को कैद करके रखा था व्योमासुर। सारी गोपियां आई बाहर और उन्होंने कहा प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो गलत मार्ग पर चली जाऊं, या तो अपने प्राणों को छोड़ दूं, या तो अपने प्राणों को त्याग दूं। भगवान एक ही मुहूर्त में 16,100 पटरानियों के साथ विवाह किया। 16,108 ये हैं द्वारिकाधीश के ठाठ है। 16,108 ये हैं द्वारिकाधीश के ठाठ। अब धीरे धीरे उन 16,000 में एक रानियों के 10-10 भक्तवत्सल भगवान के। हमारे बीच में श्री सुखेंद्र सिंह भैया जी आए हुए हैं। आप आकर के भगवान से आशीर्वाद लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय राम जय जय। श्री सुरेंद्र सिंह पन्ना भूतपूर्व विधायक जी, श्री राम रक्षा शुक्ला, भगवान की। तो हर रानियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या, तो कितने हो गए? 1,61,080 ये हैं द्वारिकाधीश के बस्ते।
1,61,080। अब आज क्या है कि हम लोग धीरे धीरे संशोधन करते जा रहे हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन एक भाई ऐसे हैं कि हम दो हमारे गिन लो। बोलो जय सिया राम। हैं? हम दो हमारे गिन लो, और दो में तो भैया ठीक ही था, अब धीरे धीरे एक ही में संतुष्ट होने लगे, और ऐसा ही चलता रहा तो भाई चाचा और बहन वाला रिश्ता ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको बहुत सोच समझ करके विचार करना है कि करना क्या है। और उन्हीं 1,61,080 से धीरे 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 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने? 56 करोड़ यदुवंशी। अब इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे कार्यों को चला रहे थे, धीरे धीरे सुचारू ढंग से चल रहा था। एक दिन मन में विचार आया कि सब रानियां नाराज हो जाती हैं, लेकिन कभी रुक्मिणी नाराज नहीं हुई। आज भगवान मन को शांत करके बैठे हुए थे। जैसे ही मन को शांत करके बैठे हुए थे, उसी समय स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के आए। जैसे ही जल लेकर के आए, बोले स्वामी जी जलपान करिए। भगवान बोले कि हम आपके काबिल ही नहीं थे, आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया। फिर धीरे 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 चलो मैं कोई ऐश्वर्यवान हूं, धनवान हूं, तो मुझे संत महात्मा भजते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता है। अब देखते भी जा रहे हैं कि रुक्मिणी नाराज हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो मेरे पिताजी का ही पता है, तो पिताजी का भी पता नहीं। कहते ना, मुकुट धर सावरे रे लाला, द्वय बापन को जाए रे। महाराष्ट्र की यह गाली है, मुकुट धर सावरे रे लाला, द्वय बापन को जाए रे। किसकी बात मानो? चलो घर है तो रहने का घर भी नहीं है, कहां रह रहे हैं? जलाशय में रह रहे हैं, समुद्र में रह रहे हैं। अब देखते भी जा रहे हैं नाराज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लेकिन इतने में मूर्छा अवस्था खा करके गिर गई रुक्मिणी। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, और ऐसे ही भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए, एक हाथ में जल लेकर के छिंटन कर रहे हैं, एक से चमर डुला रहे हैं। और धीरे धीरे अब रुक्मिणी के चेतना अवस्था में आई। उन्होंने कहा स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपके योग्य नहीं थे। बिल्कुल सत्य बात है। कहाँ आप जगत माता, जगत पिता, जगत उद्धारक, जगत पालक, कहाँ हम? आपने कहा मुझे कौन भजता है? जिसके पास कुछ नहीं होता है। सुनो, जो आपको भजता है वही माला माल होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम धन है, जिसके पास गोविंद नाम धन है, संसार में वही सुखी है, दूसरा कोई सुखी नहीं है। दूसरा कोई भी सुखी नहीं है। अयं ही परमो लाभ, गृहेषु गृह में दीना, यन्न में नियते याम, प्रियायाम वीरुभावेन। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी पर कृपा करते हैं। आगे चल करके आज नारद जी मन में विचार बनाए कि लोग भैया एक पत्नी से भी त्रस्त रहते हैं। ये तो 16,108 पुटरानियां हैं, और लोग एक पत्नी को भी नहीं संभाल पाते। कैसे रहते होंगे? नारद जी आए हैं, और जब नारद जी आए तो धीरे धीरे रुक्मिणी के भवन में गए।
जैसे ही रुक्मणी के भवन में गए, भगवान वहां संध्या वंदन कर रहे थे। और आगे सत्यभामा के भवन में गए, भगवान वहां बैठ करके खेल रहे थे। 1000 2000 भवनों में गए, नारद जी ने कहा अब मेरे बस की बात नहीं। नारद जी चकाचौंध खा गए, बोले प्रभु आपकी लीला कोई समझ ही नहीं सकता है, जिसके ऊपर आप विशेष कृपा करेंगे वही समझ सकता है। तब इस प्रकार से नारद जी भगवान की सुंदर भजन कीर्तन किया है। अब भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे हैं। अब बोले हे प्रभु आप कृपा करें, हम मेरे अपराधों को मत गिनना, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, 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 ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 माना कि मैं
से, यारज को सनकादिक तरसे, यारज को ब्रह्मादिक तरसे, यारज को शनकादिक तरसे, यारज को ब्रह्मादिक तरसे, यारज को सनकादिक तरसे। इस वृंदावन की रज को पाने के लिए ब्रह्मा इत्यादि भी मोहित रहते हैं, लेकिन किशोरी की जिसके ऊपर कृपा रहती है वही ब्रज रज पाता है। जब तक उनकी कृपा नहीं रहती तो कोई भी ब्रज रज नहीं पा सकता। इसलिए मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय जय राधे 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। नारद जी महाराज ने कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री नारद जी महाराज ने कहा है प्रभु मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तुमरो नाम लाडली श्री राधे। नारद जी महाराज लौट करके आए, भगवान की स्तुति करते ही आगे चल करके सब नाती पोताओं के साथ भगवान खेलते खेलते विशाल जंगल में पहुंचे हैं। और उस जंगल में गए तो एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया, और जैसे ही गिरगिट दिखाई दी खेल खेल में वह गेंद एक कुएं में जा करके गिरी, और जैसे ही कुएं में जा करके गिरी है भगवान के उंगलियों का स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही उसमें एक सुंदर से महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने कहा आप कौन हो? तब उन्होंने बताया कि नृगो नाम नरेंद्र हम ख्या को तनय प्रभु दान ख्याय मानेशु यदि ते कर्णमस्म्यहम्। अरे आप तो ऐसा पूछ रहे हैं, कोई बरसात के समय पूछे कि बरसात में जल की बूंदें कितनी गिरी हुई हैं, आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। सुनो, जब दानियों का नाम आता है तो मेरा ही नाम सर्वप्रथम आता है, मेरा ही नाम। नृगो नाम नरेंद्रो हम मिख्या को तनय प्रभु। मेरा नाम नृग है। बोले हमने गऊओं का दान किया। बोले बूढ़ी ठेली गऊओं का दान किया होगा। अच्छा,
होता भी है प्रायः। बोले चलो पंडित जी ने कथा सुनाई, गैया भी बूढ़ी हो गई है, पंडित जी को दान में दे दो। बोलो राधे राधे। बोले नहीं, सुंदर गौओं का दान किया है। कौन से गौओं का? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिला हेम श्रृंगी न्यायजितारोप्य खुरासवस्याम दुकूलमाल भरणम तदा। बूढ़ी टेली गऊओं का दान नहीं किया है। वयस्वनी तरुणी शील रूप, सुंदर जो गुणवान है और सुंदर कलोरी गऊओं का दान किया है। अब ऐसे भी नहीं, गाय की जो खुर है चांदी से जड़ी थी और सींग जो है स्वर्ण से जड़ी थी। बोले तब गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले एक बार मैंने एक गाय को एक पंडित जी को दान में दे दिया। पंडित जी लेकर के गए, लेकिन पंडित जी के गौशाला से वह गाय छूट करके आ गई, पुनः मेरे गौशाला में मिल गई। और मैंने समझ नहीं पाया, उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जिनको पहले दिया था वो ढूंढ रहे थे। मार्ग में मुलाकात हुई, और जैसे ही मार्ग में मुलाकात हुई, बोले मेरी गैया कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा हिसाब से बात करिए। बोले मेरी तो गैया है। बोले अभी अभी मैं भी तो नृग के यहां से लेकर के आ रहा हूं। नृग के पास लेकर के आए। राजा नृग ने कहा कि गलती हो गई सरकार। बोले गिरगिट की तरह बात बदलते हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। ब्राह्मणों ने श्रापित कर दिया। और एक बात बताऊं, ब्राह्मणों का धन कभी भी नहीं खाना चाहिए। भगवान कहते मैं सबसे माफ कर सकता हूं, यहां तक कि आप एक बार 20 पी लो तब भी मैं बचा सकता हूं। लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता है, विष्टाया जायते कृमि, मल के समान है। और एक नहीं दो नहीं 60,000 वर्ष तक उसे भोगना पड़ता है। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, मैं सबसे बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता मैं उसे नहीं बचा सकता। मानसकारों ने भी कहा है, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र करा, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर्मा रान ही मरई, जो इन करामा या नहीं बलई, विप्र द्रोह पावक सोज रई, विप्र द्रोह पावक सोज रई, इंद्र कुलिस मम सूल विशाल, इंद्र कुलिस शूल विशाल, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, और काल दंड हरि चक्र कराला। इंद्र के वज्र से बचा सकता हूं, भगवान शिव के त्रिशूल से बचा सकता हूं, काल दंड यमराज के काल दंड से बचा सकता हूं। अजो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोज रहे। जो ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाए, ब्राह्मणों की बुराई करने लग जाए, माता पिता की बुराई करने लग जाए, तो समझ लो भैया उसके विनाश का समय आ गया है। ताकि मत पहले हर ले, उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाएगी। ब्राह्मणों की और बड़ों की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से
नृग और भगवान का संवाद हुआ। आगे चल करके धीरे धीरे यमुना जी जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वृंदावन जाने की तैयारी की श्री बलराम जी, भगवान से कहा आप भी चलोगे? बोले मैं नहीं चलूंगा। भगवान रुक गए और बलराम चले गए। यमुना जी को पास में बुलाने की, जैसे ही यमुना जी को पास में बुलाने लगे, यमुना जी ने कहा सुनो, अगर घर घर जाने लगूंगी तो हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। हल से खींच दिया तो आज भी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी है यमुना जी। यमुना जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम् यशैकासेन वृधितां जगते जगतपते। हे प्रभु आप जगतपते हैं, आप क्षमा करें, कृपा करें। और प्रभु ने कृपा की है। बलराम जी खूब खेले कूदे हैं वहां ब्रजवासियों के साथ जाकर के, लेकिन भगवान बहुत सीधे साधे रहते थे। अच्छा, आज की भी स्थिति यही है। अगर आप सीधे साधे रहो तो लोग सोचते हैं ये पागल है। भैया उसके अंदर संस्कार है, उसके अंदर संस्कार है कि आपकी बातों को सुन रहा है अच्छे से। अच्छा, सबका काम है। अगर आप हमें बुलाएं भागवत बांटने के लिए तो हमारा काम है भागवत बांटना। अब हम बोल दें भैया भागवत जी लेकर नहीं आए, काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका काम है पेटी बजा के गाना बोल दो, पेटी नहीं लेकर आए। जब आधार ही नहीं रहेगा तो धार कैसे मिलेगा? इसलिए आधार चाहिए तब धार मिलेगा। अब बिना आधार के धार मिल ही नहीं सकता है। इसलिए काम ऐसा करें, संस्कार उसी प्रकार से भगवान भी बेचारे सीधे साधे रहने लगे। एक राजा था जिसका नाम पौंड्रक था। उसने उसके मंत्री काशी नरेश थे। बोले आजकल पौंड्रक की हर जगह चर्चा, आज कृष्ण की हर जगह चर्चा चल रही है। बोले खासियत क्या है? बोले 4 हाथ हैं तो 2 डुप्लीकेट हाथ पौंड्रक भी लगवा लिया। अब अच्छा, आज के लोग भी ऐसे हैं, भगवान बनने की जल्दी कोशिश करते हैं। कई तो एक कथा सुनेंगे, बोले महाराज जी हमें भी भगवान ही बनना है। अरे जो आनंद भक्त बनने में, भगवान बनने में नहीं है। इसलिए भक्त बनना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। डुप्लीकेट लगवा लिया, अब उड़ने की व्यवस्था कर लिया। एक पत्र पर निकला कि आप डुप्लीकेट हैं और उसमें लिख दिया पौंड्रक वासुदेव की जय हो। वाह, ऐसी भोली भाली जनता है, चाहे जिसकी जयकारी लगवा लो। इतनी भोली भाली जनता है, किसी की भी जयकारी लगवा लो। अब बेचारे जनता फिर ऐसे फंस जाते हैं। जहाँ चमक धमक देखी 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, मति ही 4 प्रकार की हो जाती है। इसलिए पारख करना चाहिए, परख कर ही कार्य करें। और नहीं तो कोई बाबा जी आकर नगई पहना के चले गए। संत का काम है कि संस्कार दे और सत्संग कराए। ये नहीं कि आकर के नग देना चालू कर दे। पता चला गया बोल दे कि भैया आपके कुंडली में यह ग्रह दशा है। और एक बात बताऊं, किसी को कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ग्रह अगर खराब है तो भगवान का नाम लेने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। शनकादिक हमेशा भगवान का नाम लेते हैं तो हमेशा वह युवावस्था ही रहते हैं, चेहरे चमकते रहते हैं। क्यों? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। कोई भी बाधा अगर सामने आने वाली है तो वह बाधा भी दूर हो जाएगी। इसलिए हरि शरणम, हे हरि मैं आपकी शरणागति में हूँ,
आप कृपा करें प्रभु। अब पता चला कि परेशान होकर के आप चक्कर में पड़ गए। बाबा जी धीरे धीरे नग दिखाएंगे, इसके बाद कहेंगे ये करवाओ वो करवाओ। अब पता चला कि अंत में बाबा जी 9-2-11 हो गए। इसलिए काम सतर्कता से करनी चाहिए। पौंड्रक ने भी पत्र लिख दिया। उद्धव ने कहा प्रभु आप नकली निकल गए। बोले असली तो इसमें लिखा है। अब बोले मेरे साथ फला जगह पर आकर के युद्ध करें और आप विजयी पालेंगे तो आप अधिकारी हैं। अच्छा, रोल्ड गोल्ड सोना खूब चमकता है भैया जी। ओरिजिनल सोना के हिसाब से रोल्ड गोल्ड ज्यादा चमकता है। पता चला एक सज्जन ने चोरी की ट्रेन में। चोरी करने के बाद बेचारा पकड़ गया। अब उसका परीक्षण हुआ ये कितने का है। पता चला निकला वह डुप्लीकेट। उसने कहा कि खाई तो खाई, अब खाई तो राम दुबारा। तो काम ऐसा होना चाहिए, हमें पारख करना चाहिए। आज भी कई लोग कहते हैं संत ही नहीं है। संत हैं, हमारे पास ऐसी दृष्टि ही नहीं है कि हम उन्हें पहचान लें, देख लें। जिस प्रकार से मुलायम मुलायम 32 दांतों के बीच में मुलायम सी जिह्वा रहती है और कभी कभी अपने दांत ही जिह्वा को काट लेते हैं। अब आप से कोई कहे कि दांत ही उखाड़ के फेंक दो, तो क्या आप फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। तो उसी प्रकार से आज भी संत हैं, बस हमें पारख करने की जरूरत है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरो अंगार, असंत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। आज भी है, हमें पारख करने की जरूरत है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए समझना चाहिए लोगों। भगवान पौंड्रक का उद्धार किया, काशी नरेश का उद्धार किया और इधर पुनः लौट करके आए हैं। धीरे धीरे आज पांडव यज्ञ की योजना बनाते हैं। लेकिन कोई बड़ा काम करना हो तो सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। और उस समय के सरकार जरासंध थे, पांडव यज्ञ कर नहीं पा रहे थे। तो आज ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री द्वारिकाधीश और भीम और अर्जुन सुंदर वस्त्र को धारण किए है, ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंच गए। जरासंध ब्राह्मणों पर बड़ा विश्वास किया करता था। क्यों? क्योंकि 17 बार पराजित होने के बाद 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके ही भाग गए थे। इसलिए बड़ा विश्वास ब्राह्मणों पर किया करता था। उन्होंने कहा मांग लो, बोले पहले संकल्प लो। संकल्प ले लिया, बोले हम 3 में से आप किसी के साथ युद्ध करें। उसने कहा 17 बार मैं हारा हूं, कहीं ऐसा ना हो पुनः हार जाऊं। बोले आपके साथ युद्ध नहीं करना है। अर्जुन छोटा है, भीम के साथ युद्ध करेंगे। और जैसे ही भीम के साथ योजना बनाई कि सायंकालीन बेला हुई, भीम ने कहा सरकार कहां फंसा दिया आपने। और जैसे ही भगवान ने अपने हाथों को फेरा है, फेरते ही सारे दर्द बाहर हो गए। और जैसे ही सारे दर्द बाहर हुए, पुनः प्रातःकालीन बेला हुई, पुनः युद्ध करने के लिए गए हैं। भगवान ने एक कांच लिया है और कांच लेकर के दाहिना भाग बाएं साइड फेंका है और बायां दाहिने साइड फेंका है। उसी प्रकार से जरासंध के वक्षस्थलन को अलग कर दिया है। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सब ने अलग अलग कार्यों को लिया है, सब लोग अलग अलग कार्य करने लगे। कृष्ण पादा वने जन्म, कृष्ण पादा वने जन्म। सबको अलग अलग कार्य दे दिया गया। द्रौपदी को पारस करने में कार्य दे दिया, भीम को भंडार से निकालने के लिए दे दिया। अच्छा, जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। जो कभी खाया नहीं, जीवन भर मुचोट के रखा है, वो अंत में निकालेगा कैसे? लोगों के पास अरबों की संपत्ति होती है,
लेकिन दिल किसी के पास होता है जो खुल के कार्य कर सके। दिल तो श्री राम गणेश जी के पास है जो सुंदर आयोजन कराए हैं। तो सबको अलग अलग कार्य दे दिया गया है और भगवान ने जूठी पत्तल और संत महात्मों के पांव धोने का कार्य लिया है। कृष्ण पादा बने जन्म, सबको अलग अलग कार्य दिया और उस यज्ञ में सब लोग बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा आए और इधर बंदी गृह से जितने राजना थे सब बाहर छूट करके आए, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो नित्य प्रतिदिन इस श्लोक का गायन करता है उसके यहाँ कभी भी कोई बाधा और कष्ट जल्दी नहीं आती है, इसलिए इस श्लोक को गाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे सारे प्रणतक क्लेश का प्रभु हरण कर लीजिए आप, और आप अपने पाद पद्मों की निरंतर कृपा मेरे वरद हस्त पर रखते रहिए प्रभु। इसलिए भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब लोग मिलकर के भगवान की शरणागति ली है और इधर पांडवों लोग सारी योजना बनाई और भगवान की शरणागति ली है। आइए हम भी भगवान की शरणागति लें। हे प्रभु आपकी कृपा सब पर बरती है। कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी। राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी। राधा रानी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी। कौन है किस पर
जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। वो सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडलियो। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपते, यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु उम्र भर गाता रहूं महिमा श्याम आप, क्योंकि यह मानव तन बड़े दुर्लभ से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये नहीं कहा बड़े भाग्य देवी देवता पावा, कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन आप लोग हाथ है जोड़ के बैठे रहेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। अगर भगवान ने हाथ दिया है तो ताली जरूर बजानी चाहिए, अब मुखारविंद दिया है तो गाना चाहिए। और एक किशोरी जी से प्रार्थना करें, क्या कहें? उम्र भर गाता रहूं महिमा श्याम आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्याम आपकी, उम्र भर गाता रहूं महिमा श्याम आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्याम आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, राधा रानी आपकी, राधा राधे मेरी स्वामी, मेरा दिन उदास, जन्म जन्म मुझदी आयो, प्यारी व्रज वृंदावन पार, प्यारी व्रज वृंदावन पार। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुवर भगवान का नाम दीन बंधु भी है, किसी दीन पर कृपा की, किसी दीन पर कृपा की होगी तभी तो उनका नाम दीन बंधु पड़ा है। ओहो, सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। अच्छा देखिए, महापुरुष के नामों में विशेषण लगाए जाते हैं। 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र का गायन किया गया है, लेकिन सुदामा जी के नामों को नहीं गाया है। पता है, महापुरुष जो होते हैं उनके चरित्रों का गायन होता है, उनको नामों का गायन नहीं होता है। याद आ गई सुदामा जी की। कृष्ण स्यासि सखा कश्चिन् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी की बोले, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं, सखा हैं। कृष्ण स्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म
ब्रह्मवित्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, वह ब्राह्मणत्व को जानने वाले हैं। अब विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जीवन है। गृहस्थ में भी रह करके वह शांत मन है। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, निरंतर शांत रहा करते थे। और एक बात बताऊं, आपको उतने में ही खुशी होनी चाहिए जो आपको प्राप्त है, उतना वह पर्याप्त है। दूसरे की देख करके नहीं चलना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण। अच्छा, नाम का भी प्रभाव पड़ता है। सुशीला बड़ा सुंदर नाम। 4 पुत्र हैं और सुदामा जी 4 घरों में जाते थे। जो मिल जाए तो उसे घर में लाते थे और बनवाते थे, और नहीं मिलता तो केवल भगवान का भजन कीर्तन निरंतर करते रहते थे। 5 घरों के अलावा कहीं और नहीं जाया करते थे। एक भजनानंदी का यही सबसे बड़ा नियम है। जीवन भर हम संग्रह करने में ही लगे रहेंगे तो भगवान का भजन कब करेंगे, कीर्तन कब करेंगे। अच्छा, कुछ कविता का रचना करने वाले, कुछ गीतों का रचना करने वाले बोले सुदामा जी दलिद्र थे। अरे सुदामा जी दलिद्र नहीं थे, कहने वाला जरूर दलिद्र हो सकता है। सुदामा जी जो भगवान की सखा हो, वो कभी दलिद्र हो सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षिन्नमं पति ब्रह्मण्यश्च हरण्यश्च शरणं भगवान् सात्वतर्षभ। सुदामा जी महाराज 1 दिन 4 दिन व्यतीत हो गया, भगवान से देखा नहीं गया। मैया सुशीला रो रो करके बार बार धैर्य दिलाती, अरे पिताजी आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे। और इतने में अर्धरात्रि हो गए, बच्चे सो गए। प्रातःकालीन बेला पुनः वह निकल गए। धीरज धैर्य धारण करा रही हैं। रो रो के कहती सुदामा की नारी, हे प्रभु गरीबी न देना, गरीबी न देना। रो रो के कहती फटी तल की साड़ी, खुली सिर के चोटे, बच्चे मांगते मां दे दो। रो रो के कहती सुदामा की नारी, हे प्रभु ऐसी गरीबी न दे। एक बात कहूं, जीवन में मौत दे दे, मृत्यु दे दे, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करना है, भगवान दुश्मन को भी कभी गरीब मत बना। क्योंकि पता है सुख के साथी अनेक, दुख में नहीं को। सुख में अनेक आपको मित्र मिलेंगे, लेकिन जब दुख आएगी
तो भैया परिवार वाले भी छोड़ देंगे, सगे संबंधी भी छोड़ देंगे, यहां तक कि पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रह जाता है। इसलिए हे भगवान, किसी को कभी गरीबी न देना। रो रो करके आज 4 दिन 5 दिन भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाया है और भगवान आए, बोले भगवत विख्यान दे, और जैसे ही याचना की है, अपने तकलीफ में तकलीफ होती है सुशीला को, लेकिन आज खूब रुदन किया है। बोले मेरे यहाँ सूदक लगा हुआ है। बोले किस बात का सूदक? बोले दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए सूदक लगा हुआ है। और आज सुशीला रुदन करने लगी। क्यों? क्योंकि कोई ब्राह्मण द्वार पर आया है और बिना भिक्षा का वह चला जाएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तब वह ब्राह्मण कहते हैं, अरे आपके स्वामी जी के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, चले क्यों नहीं जाते हैं? चले जाएं, वहां जाने से ही कृपा बरसने लगेगी। इतना कह करके वह ब्राह्मण देवता, वह श्री द्वारिकाधीश वहां से चले गए। सुदामा जी आज रात्रि में लौट करके आए, और जैसे ही लौट करके आए, उन्होंने कहा, अरे आपके मित्र द्वारिकाधीश से आज तक आपने बताया नहीं। मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि जब दुख पड़े तब भगवान को याद मत करो, सुख पड़े तब याद करो। और जब सुख में याद करते रहोगे तो कभी दुख आ ही नहीं सकता। इसलिए सुख में निरंतर याद करते रहो। लेकिन लोग क्या करते हैं? दुख में याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। बोले आप चले जाओ। बोले कुछ मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और सुशीला जान भी रही थी मेरे स्वामी जी कितने संकोची हैं, खुद भूखे प्यासे रहे आएंगे लेकिन खुद के लिए भी नहीं मांग सकते। इसलिए उन्होंने कहा मित्र के यहाँ जाना चाहिए तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुशीला 4 घरों में गई हैं और 4 घरों में जाकर के 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आई। मानो कि बताने का मौका ही न दिया जाए, भगवान स्वयं समझ जाए कि घर का चावल नहीं है, 4 प्रकार के चावल हैं तो 4 घरों से ही आए हुए होंगे। 4 प्रकार के चावल 4 लोगों के हाथ से ही आए हुए होंगे। सुशीला लेकर के आई, एक पोटली बनाई। और एक बात कहूं, आप भी कहीं देवालय में जाएं, कहीं सत्संग में जाएं, मित्र के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं, तो पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयक्षति, कुछ नहीं है तो तुलसी दल ही लेकर के पहुंच जाओ, उसे आपका निमंत्रण स्वीकार हो जाता है भगवान के पास। सुदामा जी उस चावल के पोटली को लिया है। या चतुआ चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथोत तुंडनाम चैलखंडेन तान वध्वा भद्रे प्रादुर्यपाय। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला जी से कहा कुछ कहना भी है? बोले एक संदेशा कह देना कि 1 मास द्वैपक्ष में 2 एकादश हो, सो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदिन मो। सुदामा जी धीरे धीरे पोटली लेकर के चलने लगे। बोले प्रभु अब आपकी मर्जी हो तो दर्शन कराना, मेरे बस की बात नहीं है आपका दर्शन पा लेना। और सुदामा जी जब चल रहे हैं तो और लोग ऐसे देख रहे हैं कि एक हड्डी भी गिन सकते हैं सुदामा जी के। न भूख लगती है न प्यास लगती है, कान्हा तेरे जिंदगी उदास लगती। कैसे आऊं मैं द्वारिका
गिरी, अब आस भी निराश लगती है। सुदामा जी धीरे धीरे महाराज चल दिए हैं, धीरे धीरे चलते चलते गुनगुनाते जा रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे हैं। आज भगवान स्वयं केवट का रूप बना करके आए और सारे नौका वासियों को मना कर दिया कि आज कोई नौका लेकर के नहीं जाएगा, सबको मना कर दिया है। भगवान नौका लेकर के आए, सुदामा जी महाराज पहुंच गए। भगवान कहने लगे कोई चलेगा उस पार, कोई उस पार चलेगा। सुदामा जी ने कहा मैं चलूंगा लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। भगवान नेत्र सजल हो गए भगवान के। भगवान ने कहा जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं, जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है वह धन। कोई चलेगा। नौका पर बैठे हैं सुदामा जी महाराज, पूछ रहे कहाँ जाओगे? बोले बड़े हर्ष से हंस करके सुदामा जी कहते हैं मेरा मित्र श्री द्वारिकाधीश है, वहां से मिलने जा रहा हूँ, उसे मैं मिलने जा रहा हूँ। सारे वृत्तांतों को, सारे बातों को बताया है और बता करके जैसे ही नदी को पार किया है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए, आधी धोती बिछा ली, आधी धोती ओढ़ ली और रात्रि भर गुनगुनाते रहे, हरे राम हरे द्वारिकापुरी पहुंचा दिए। और जैसे ही द्वारिकापुरी पहुंचाए, प्रातःकालीन बेला हुई, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई देने लगी। और ऐसे ही बड़ी बड़ी अट्टालिका दिखाई देने लगी। सबसे पूछते अरे द्वारिका नगरी कितनी दूर है, द्वारिका कितनी दूर है?
द्वारपालों ने कहा यही द्वारिका किनसे मिलना है? बोले द्वारिकाधीश से मिलना है। बोले नहीं, राजा का नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश। बोले बचपन का यार है, बचपन का यार है, इसलिए नाम मुझसे कृष्ण ही कहते बने, द्वारिकाधीश ही कहते बने। इतना सुनना था कि द्वारपाल जाकर के आज भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आही बसे। दोती पटी धोती पटी सी लटी दुपटी और पाय पाय की द्वार खड़ो दुर्बल, एक रहो चकी सोब दयाल को धाम बतावत राम सुदामा, बतावत नाम सुदामा। जैसे ही श्री द्वारिकाधीश ने सुना है शीश पगान धगातन पे, मानो कि एक एक हड्डी भी दिखाई दे रही, धोती फटी सिलती लुपटी। इतना सुनना था कि सुनते ही भगवान बिना पादुका के ही दौड़ लगा दी, अपनी पीतांबरी नीचे गिरा दी। क्यों? क्योंकि कोई भगवान अचानक काम करते हैं तो पृथ्वी भी प्रलयकालीन हो जाती है, पृथ्वी भी प्रलयकालीन हो जाती है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चक सोब सुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, बतावत आपनु नाम सुदामा। भगवान दौड़ लगा दी ललिता इधर शाम जाम्बवती नग्नदिति लक्ष्मणा भद्रा सुरकीर्ति सब पीछे पीछे, जितने भी पौत्र पुत्र आदि पीछे पीछे आगे कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा जी को देखा है, देखते ही गले से, और ऐसे ही गले से सुदामा जी महाराज को लगाया है। भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गए, लेकिन नरोत्तम दास के यह भाव है, ले जाकर के एक सुंदर, जिस सिंहासन पर भगवान विराजते थे उसी सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को विराजा है, उनके चरणन को धोया है, अधो करके पूरी द्वारिकापुरी में छिटवाया है। पता है गुरु और ब्राह्मण जैसे ही पहुंच जाए तो मानो कि सारा तीर्थ आ जाता है, बिना महद पाद रजोभिषेक। कहते ना जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे। ओ जी जागर चरण संत के आवे, वाघर सब चलिया वे, वाघर सब संपत्ति चलिया वे। आपके यहाँ भी कोई महापुरुष आए, गुरु आए, आचार्य आए, उनके चरणों को धोना चाहिए, और उनके चरणों को धोने के बाद हर जगह घर में छिटवाना चाहिए। क्यों? उससे वह भूमि पवित्र हो जाती है।
पंचम स्कंद में कहते भी हैं बिना महद पाद रजोभिषेक, वह घर भी शमशान के बराबर है जिस घर में महापुरुष और अतिथि लोग न आए। भाई जहाँ अतिथियों का आना ही न हो। गृहस्थ जीवन इसीलिए श्रेष्ठ है, कब कौन कहाँ कैसे आ जाए, कब कौन कहाँ कैसे आ जाए, लेकिन हमेशा व्यवस्था रहती है। सन्यासियों के यहाँ तो कोई जाता ही नहीं, इसलिए गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। भगवान देखे हैं और देख करके ले जा करके सिंहासन पर बैठाया है, और सिंहासन पर बैठा करके भगवान को बार बार भगवान उनके चरणों को धुलते समय देखा, अनेक कांटे लगे हुए हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जो, कंटक जाल लगे पुन जो, हाय महादुख हाय महादुख पाए सखा, तुम आए तेरा किते दिन को, तुम आए थे किते दिन को, देखी सुदामा की, देखी सुदामा की, देखी सुदामा की, देखी सुदामा की, दीन दशा करुणा करे करुणा निधि रो, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परात हाथ छोड़े बादल के जल सो बगलो, नैनन के बल सो श्री राधे। श्री कौशलेश तिवारी जी भोपाल, श्री संजीव पाठक जी रीवा, आप दोनों मंच पर आशीर्वाद प्रदान करने पधारे, पूजन करें। श्री राधे। सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विदिरा के राम, जाहि विदिरा के राम, ताहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विदिरा के राम, जाहि विधिरा के राम, ताहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए,
प्रवचन करते हैं बैठा करके। और भगवान सुदामा जी यही कहते हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। सुदामा जी बार बार सोचते रहते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनन में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनन में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनन में आया। भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री द्वारिकाधीश ने पूजन किया है और पूजन करने के बाद बार बार सुदामा जी भगवान के मन में बार बार कहते जाते, भैया वह जगदाधार जगद उद्धारक हैं, तब भी उन्होंने मेरी सुंदर सेवा की है। और बार बार कहने जा रहे हैं, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेलेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेलेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेलेरा ओ अलवेलेरा मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलवेलेरा मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का
गया हूँ इस लंबे सफर से। आप सोचे कि कहीं हमें शांति मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्यों? सबको अलग अलग कामना बढ़ती ही जाती है। जब साइकिल होगी तो मोटरसाइकिल की कामना होगी, और जब मोटरसाइकिल हो जाएगी तो कार की कामना होगी। मन मरी माया मरी मरमर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से। मेरा जीना मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हरा। मेरे रंग मेरा मेरी जीवा में हो गुलाम। मेरे अलवेला मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेला। तेरी रजा में कटीली है राहें। तेरी रजा में तेरी रजा में कटीली है राहें। तेरी रजा में कटीली है राहें। तेरी रजा में कटीली है राहें। अब दे दो सजाया इनाम। अब दे दो सजाया इनाम। मेरे अलवेला मेरे अलवेला में हो गुलाम। मेरे अलवेला मेरे अलवेला मेरे अलवेला मेरे अलवेला मेरे अलवेला मेरे अलवेला मेरे अलवेला। द्वारिकाधीश की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। 20 मिनट की और कथा है। अब भागवत के सार का वर्णन किया जाएगा कि भागवत का सार है क्या। सुदामा जी महाराज सोचते लगे, और सोचते ही वे वहां से धीरे धीरे निकलने लगे। और आज कह रहे हैं सुदामा जी महाराज कि हे प्रभु बड़ी कृपा है आपकी कि मैंने नम कृतम पुण्यम मवदूतेनुवेक्षुणा श्रेयाहिनेन लोकेस्मिन् गर्ते नामधेनयः। सुदामा जी जैसे ही चलने की योजना बनाई, रुक्मणी जामवती नग्नजती सब आकर के आशीर्वाद लिया है, और भगवान खूब आशीर्वाद द्वारिकाधीश को दियो है। अच्छा, जब सब पत्नियां आने लगी 1000 2000, बोले लाला सब अपनी है? बोले हाँ सब अपनी है। लाला सबरन के बल्दी तू मोको प्रणाम कर ले, और मैं तो को आशीर्वाद दे दो। भगवान आशीर्वाद, भगवान सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है, और खूब आशीर्वाद सुदामा जी दिए हैं। और सुदामा जी आशीर्वाद देने के बाद वहां से धीरे धीरे निकलने लगे। बोले वस्त्र तो उतारते जाओ। सुदामा जी कह रहे थे कि कह रही थी जाओ वहां कुछ मिलेगा, यहाँ तो वस्त्र भी उतरवा लिए, यहाँ वस्त्र भी उतरवा लिए। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे सुदामा जी पहुंचे हैं सुदामापुरी में। वहां देखा तो स्वर्ण की पुरी थी, वहां देखा तो स्वर्ण की पुरी थी। सुदामापुरी वह स्वर्ण की पुरी हो गई। सुदामा जी ने कहा ऐसा मुझे वैभव न चाहिए जिसको पाने के बाद भगवान को भूल जाऊं। सुदामा जी ने कहा कि ऐसा नहीं चाहिए। सुदामा जी वहां से जाने लगे, बार बार यही सोचते
कि देनहार कोई और है, बेजत है दिन रैन, लोक भरम हम पर करे, या तेनी चैन। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। ओ जय हनुमान, जय जय हनुमान। ओ जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। पवन सुकाज कठिन कवन सो काज कठिन जग माहे। जो नहीं होय आद तुम पाहि। जो नहीं होए तात तुम पाहि। सुदामा जी महाराज पवन से निकल के गए। जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे कि मैं परसों मिलूंगा, कई वर्षों बाद मिले। नैमिषारण्य की पावन कुरुक्षेत्र में मेला लगा है और उस मेला में ललिता विशाखा सब लोग आए हैं और इधर भगवान द्वारिकाधीश भी गए हैं। उन ब्रजवासियों से मुलाकात होती है और आगे चल करके वसुदेव जी यज्ञ की योजना बनाते हैं। उस यज्ञ में सब लोग आए हैं। नारद जी आकर के उसे समझाया है और नारद जी ने कहा कि आप यहाँ साक्षात भगवान पुत्र बन करके आए हैं, साक्षात भगवान पुत्र बन करके ही आए हैं, आप उनसे स्नेह क्यों नहीं करते हैं? इतना सुनना था कि सुनते ही वहां से आगे चल करके वेद स्तुति का गायन किया गया है, वेद के ऋचाओं का गायन किया है। जय 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 हजाम जित दोष गृभीत गुणाम, त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग। अग जग दोख साम खिल शक्ति बबोधक देव। सुंदर वेद स्तुति का गायन किया। आगे चल करके गुरुरियों ने सुंदर गीत गाया है। भागवत एकादश स्कंद में प्रवेश करती है। आज उस प्रभात क्षेत्र में संत महात्मा सब लोग रहते थे। सब ने साड़ी पहनी और साड़ी पहन करके परीक्षा लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए गए कि उसी समय दुर्वासा ने कहा, संत की परीक्षा लेते हो, जाओ मूसल निकलेगा और मुसलम कुलनाशन, पूरे कुल का विनाश कर देगा। इतना सुनते ही दिन में तारे टूटने लगे, खरसियार बोलना प्रारंभ हो गया, यज्ञ कुंड की अग्नि बुझने लगी। विश्वामित्र सितः कर्णो दुर्वासा भृंगुराम, कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारादयः। वसुदेव जी मन खिन्न करके बैठे थे। उन्होंने कहा, बड़े दुर्लभ से मानव तन मिलता है और आप लोग इस मानव तन को गमा देते हैं। 2 मिनट सब लोग बैठ जाएं, 2 मिनट 10 मिनट की कथा और है, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी कृपा रहेगी तो कथा के बाद भले होता रहेगा, अभी कुछ नहीं होगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बच्चों को शांत करा दीजिए, एक जगह सब जगह एक जगह सबको बैठा दीजिए। आज मन को खिन्न करके वसुदेव जी बैठे हुए थे। नारद जी आए, उन्होंने समझाया, यह शरीर बड़े दुर्लभ से मिलती है। दुर्लभो मानसो देहे देहिनाम क्षणभंगुरम, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
बोले भागवत किसे कहते हैं, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? तब उन्होंने कहा यो वै भगवता प्रोक्तः सह भागवत, भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। सरलतम उपाय है कि सबसे त्याग कर लो, सबके ममता त्याग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद बदहि बाधि बर डोरी, मम पद बदही बाधि बर डोरी, सबके ममता त्याग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी। संसार में सुखी पाना है तो न किसी से दोस्ती करे न किसी से बैर करे, समानतः रखते हुए कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मागत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, समानतः रखते रहना चाहिए और हर जगह प्रभु का दर्शन हो। निज प्रभु में देखहि जगत, कहीं शन करहि विरोध। बोले जो आप ये प्रश्न मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न जनक जी महाराज नौ योगेश्वरों से कहा था। यहाँ नौ योगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है। बोले इस संसार में सरलतम उपाय है कि भगवान एक एक अंगों का ध्यान करते रहें और भगवान के पाद पद्मों से ही इस संसार से तरा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सरल उपाय है भगवान की भक्ति पाने के लिए सत्संग, इसलिए सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं, वृद्धार्दिहं प्रणतपालभवातिपोदं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। एक एक अंगों का निरंतर ध्यान करते रहें और भगवान का पूजन करें। और सुनो, एक बार यदु जी महाराज घूमते घूमते जंगल में गए और जैसे ही जंगल में यदु जी महाराज गए, वहां दत्तात्रेय जी दिखाई दिए। बोले आप जंगल में रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं हष्ट पुष्ट? उन्होंने कहा हमने जीवन में अपने 24 गुरु बनाया है। भैया इन 24 गुरुओं में एक भी शिक्षा आप ले लो तो भगवान से प्रेम जरूर हो जाएगा। 24 गुरुओं की कथा है। पृथ्वी वायुराकाश मापग्नो चंद्रमा रवि, कपतो अजगर सिंधु, मधु पतंगो मधुकृत गज, मधु आहरणो मीन, पिंगलांकुरुर्भगम, कुमारी सकृत सर्प, उड़ानाभिसुपे सकृत। संन्यास धर्म की व्याख्या बताई है। मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया है। पहला गुरु पृथ्वी है। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी पर अच्छे कार्य भी करते हैं, बुरे कार्य भी करते हैं। पृथ्वी सहनशीलता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी सहनशीलता होनी चाहिए, सन्यासियों को भी सहनशीलता होनी चाहिए। पृथ्वी वायु, वायु को गुरु बनाया। वायु से शिक्षा क्या मिलती है? वायु कभी दिखती नहीं है, लाल है, पीली है, हरी है, काली है, वो अपना काम करती है। उसी प्रकार से हमें भी इस संसार सागर में अपना काम करना चाहिए और याद रहना चाहिए कि हमें कहाँ जाना। ज्यादा चक्कर चमक धमक में न पड़े। पृथ्वी वायु आकाश, आकाश को गुरु बनाया। आकाश से क्या शिक्षा मिलती है? आकाश का अंत नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का भी अंत नहीं होता। कई लोग कहते हैं चमत्कार, भगवान के भजन में ही इतना चमत्कार है कि भगवान स्वयं बखान नहीं कर पाते हैं। कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई।
नाम का ही प्रताप है, कुछ नहीं आता जाता, लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई। हे प्रभु आपकी ही कृपा है, और जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो हर जगह विजयी पा सकता है। मैंने आकाश को गुरु बनाया, भक्त का भी और भगवान का भी कोई अंत नहीं है। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि का काम है जलाना, उसी प्रकार से संत का काम है ज्ञान देना, गुरुओं का काम है ज्ञान देना, और ज्ञान दे करके अच्छे मार्ग पर लेकर के आए। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा शीतलता है लेकिन प्रतिपदा को थोड़ा दिखेगी, और धीरे 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 पूर्णिमा आते आते वह बिल्कुल डूब जाएगी, और हम सोचेंगे वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वह बादलों में छुपा रहता है। उसी प्रकार से भगवान भी हर जगह है, बस हमें देखने की जरूरत है। मैंने कपतो अजगर, अजगर को गुरु बनाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता केवल राम है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, मधु शहद इकट्ठा करती रहती है, और कोई मछुआरा पहुंचता है, कोई झाड़ने वाला मधु को पहुंचता है और झाड़ लेता है। उसी प्रकार से सन्यासियों को चाहिए कि ज्यादा संग्रह में न लगे रहे, और नहीं तो उनके जाने के बाद बंदूकें चल जाती है, इसलिए ज्यादा संग्रह में नहीं लगना चाहिए। मैंने गज को गुरु बनाया, मैंने मधुआ हरिणों में न हिरण को गुरु बनाया। हिरण के अंदर कौस्तुभ मणि होती है, और वह कौस्तुभ मणि जब फूट जाती है तो उसे सुगंध मिलती है, तो वह दर दर भटकता रहता है। उसी प्रकार से संसार के लोग हैं, हमें यहाँ सुख मिलेगा, हमें वहां सुख मिलेगा, केवल राम के बिना कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। सुख केवल राम के चरणों में ही मिलता है। तू क्यों भटकता प्राणी वन वन में, राम तेरे हृदय में है। संसार में वही सुखी है सच्चा, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन मैला भया जो डूब गया मझधार। मैंने मीन मछली को गुरु बनाया, मछली खाने के लिए आटा जाती और फंस जाती है। महात्मों को भी चाहिए अथवा गृहस्थों को भी चाहिए 45 के बाद ज्यादा चना जोर गरम में न पड़े, नहीं तो फंस जाएंगे। मैंने पिंगला नाम वैश्या को गुरु बनाया है, पिंगला नाम वैश्या विदेही नगरे पुरे। पिंगला जनक जी के महल बेदेही नगरे पुरे, जनक जी के यहाँ रहा करती थी, निरंतर श्रृंगार करती। आज कोई ग्राहक आएगा लेकिन वहां से एक अस्थि निकलती है, और उस अस्थि को देख करके उसके मन में वैराग्य हुआ, और पद्मासन पर बैठ करके वह भगवान की परम गति को प्राप्त कर ले। मन में वैराग्य हुआ। कुमारी सत्कृतः, मैंने कन्याओं को गुरु बनाया। शादी के पहले मायके में प्रेम, और शादी के बाद ससुराल में प्रेम। उसी प्रकार से यहाँ कोई न परमानेंट, चाहे जितने लगाओ सेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। हमें लगता है कि भगवान नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऑफलाइन होते हैं, लेकिन परमात्मा सदैव ऑनलाइन रहते हैं। अगर कहीं वह ऑफलाइन हुए तो फिर सृष्टि ही पलट जाएगी। मैंने सर्प को गुरु बनाया। सर्प से क्या शिक्षा मिलती है? सर्प कभी घर नहीं बनाता है और वह जाकर के रहता है। उसी प्रकार से सन्यासियों को चाहिए कि ज्यादा कोठी के चक्कर में न पड़े, नहीं तो कोठी के लिए ही युद्ध चलने लग जाएगा। मैंने इस प्रकार से शरीर को गुरु बनाया। 5 मिनट पहले शरीर कैसी है, 5 मिनट बाद कैसी हो जाए कोई भरोसा नहीं है।
तो पृथ्वी वायु आकाश है 24 गुरु। दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा अनेक हो सकती है। जहां से शिक्षा मिले वहीं से शिक्षा ले लेनी चाहिए। सारे यदुवंशी आपस में लड़ते हैं एरका घास के नाम से और धीरे धीरे वह चतु पंचाभिशेषितः 4-5 यदुवंशी बचते हैं। भगवान के चरणों में बलराम प्रणाम करके अपने धराधाम को जाते हैं। इसके बाद भगवान बैठे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। एक बहेलिये ने बाण भगवान के पांव को मृग का नेत्र समझ करके बाण चला दिया। भगवान के दाहिने पांव में लगा, रोता हुआ आया। उन्होंने कहा जाओ द्वारिकापुरी डूबने वाली है। और जैसे ही वह पहुंचे हैं, पहुंचते ही सारे द्वारिका वासियों को लेकर आए। पांडव सब अपने अपने धाम को सिधार गए। भगवान भी धराधाम को छोड़ करके चले गए। आगे चल करके भिक्षु गीत, एल गीत का गायन किया गया है। और इधर आज राजा परीक्षित से पूछते हैं, क्यों राजन आपकी मृत्यु होगी? बोले प्रभु हमारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगी? शरीर का जन्म होता है, शरीर ही मरती है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा यात्रा है, आज यहाँ है कल आगे निकल जाएगी, परसों और आगे निकल जाएगी। देखिए भागवत में दोनों को श्रापित होना पड़ा कि मृत्यु होगा। एक ने मृत्यु बना ली और एक ने मृत्यु बिगाड़ दी। राजा परीक्षित ने अपना मृत्यु बना लिया, सवार लिया, और कंस ने अपना मृत्यु बिगाड़ दिया। कहने का तात्पर्य यह है, जन्म कैसा हुआ है ये जरूरी नहीं है, हमारी मृत्यु कैसे होती है यह जरूरी है। मारीच जो है अच्छे घर से है, भगवान का भक्त है, लेकिन जाते जाते उसने बिगड़ी बेकार कर ली। लेकिन गीध जटायु जो है तो जाते जाते अपने मृत्यु को सवार लिया और राघवेंद्र सरकार के चरणों में शीश रखकर अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जन्म कैसे हुआ है, जरूरी यह है कि हमारी मृत्यु कैसे है। मृत्यु को सवारना चाहिए। और इस संसार में केवल एक सत्य है, मृत्यु। राजा परीक्षित धराधाम भगवान सुखदेव जी का पूजन किया है और पूजन करने के बाद इधर राजा परीक्षित सुंदर भगवान के बाल गोपाल के सुंदर ध्यान करते हुए बैठे हुए थे। उसी समय एक तक्षक नाम का सर्प आया और तक्षक सर्प आकर के दंशन किया है। उनके पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ किया है। आस्तिक मुनि आकर के खूब समझाया है और समझा करके उन्होंने कहा आगे चल करके राजा बनाना नहीं पड़ेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। धीरे धीरे अत्याचार पापाचार बढ़ता जाएगा। विप्रई भागवती वार्ता वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यति। जैसे जैसे ही कलयुग बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे मंगल कार्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। लोग माता पिता का सम्मान करना बंद कर देंगे, लोग गुरुओं का सम्मान करना बंद कर देंगे, लोग ब्राह्मणों का सम्मान करना बंद कर देंगे। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यति। मंगल कार्य दिखाई नहीं देंगे, हर जगह पाखंड ही पाखंड फैल जाएगा। लोग विवाह करेंगे नहीं, प्रेम विवाह प्रारंभ हो जाएगा और आए दिन लड़ाई झगड़ा निरंतर चलती रहेगी। दाम्पत्य भिरुचेह मारिये नम व्यवहार के। धीरे धीरे वह व्यवहार में बदल जाएगा। आगे चल करके सुंदर विषय सूची बताई है, भगवान के एक श्लोकों का वर्णन किया है। आइए इस श्लोक को हम गुनगुनाते हैं, इसके बाद आप लोग बोलिएगा क्यों। भागवत में अगर कहीं त्रुटि हो जाती है, कहने वालों और एवं सुनने वाले दोनों की यह पूर्ति करती है श्लोक। इसलिए इस श्लोक को पहले हम गुनगुनाएंगे। सब लोग पलथी मार कर बैठ जाएं, इसके बाद आप लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमन नमामि हरे परम नाम संकीर्तनं यस्य
संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख शमना तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् यदक्षर परभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तक्षरं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर कायेन वाचा मनसिद्धैर्वा बुद्ध्यात्मना वा धृततस्य भावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान के पाद पद्मों में हम और आप प्रणिपात निवेदन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कुछ भी त्रुटियां हुई हो आप क्षमा करें। नाम संकीर्तनम्यस्य, भगवान के नाम लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम्यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप, कितने भी बड़े पाप हो भगवान के नाम लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनम, कहीं आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो प्रणामो दुख समन स्तम नमामि हरिम पद। इस प्रकार से भगवान के सुंदर पाद पद्मों में ध्यान करें। बड़े सौभाग्य की बात होती है परीक्षित बनना भी। हमारे श्री राम नरेश मिश्रा जी जो निरंतर 7 दिनों तक बैठ करके कथा को श्रवण किया, और आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं आप न आते तो कथा किसको सुनाते, तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और सुंदर इतने विशाल कार्यक्रम को कराने में श्री अशोक भैया के लिए बहुत बहुत साधुवाद एवं बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़ा तेज से बजा दो ना। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे निरंतर भगवान की कृपा बरसती रहे इनके पूरे परिवारजनों पर, निरंतर परिवारजनों पर कृपा बरसते रहे। भगवान से यही बारंबार निवेदन करते हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज से। और दूर दूरांचल से जितने भी चल करके उनके नात रिश्तेदार आए हैं, सबसे जय श्री कृष्ण जय श्री राम, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और हमारे श्री मुकेश भैया, जयप्रकाश भैया एवं जितने भी हमारे यहाँ तो हर वर्ष कथाएं होती ही हैं, लेकिन इस वर्ष अब लग रहा है राम जी कृपा निरंतर बरसती रहेगी तो साल में 2-4 कथाएं होती रहेंगी। ये भी प्रभु की कृपा है। सब लोगों का सुंदर सहयोग रहा। गुड्डू भैया जी, अज्जू भैया जी, लाल भैया जी, और YouTube पर सीधा प्रसारण कर रहे हैं हमारे श्री भैया जी, श्री वृंदावन से चलकर आए हुए, उनके लिए भी मंगल कामना मैं करता हूं। जो निरंतर आप लोग कथाओं को श्रवण कर रहे हैं घर बैठे, उनके लिए भी भगवान से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं भगवत कृपा हो। हमारे पेटी पर भैया विराजमान है, सागर से आए हुए हैं, उनके लिए भी भगवान से मंगल कामना करता हूं। श्री आर्गन पर भैया जी हैं, इनके लिए भी मंगल कामना करता हूं। श्री नाल पर भैया जी सागर से आए हैं, इनके लिए भी मंगल कामना करता हूं। एवं भगवान से प्रार्थना करता हूं भगवत कृपा बनी रहे। और हमारे श्री हरिओम भैया जी, आहा, जैसा नाम वैसा गुण, बहुत सुंदर इनका नाम है। अभी तो उन्होंने कलाकारी नहीं दिखा पाए, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है भैया जी का, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा स्वास्थ्य भी ठीक हो और जल्दी से पुनः मुलाकात हो राजा धाम। और पैड पर हमारे श्री राजा भैया जी, सब के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। और जो निरंतर 18,000 श्लोकों का गायन किया है, ऐसे हमारे श्री आचार्य कन्हैया लाल जी,
मानो कि वो एक हमारे अंग ही है। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कोई भी बात कन्हैया जी से कहते हैं। हमने कहा सब वही है, हम भी उन्हीं के बदौलत चल रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवत कृपा निरंतर बरसती रहे। और हमारे मीडिया की जो देखभाल यूट्यूब चैनल वगैरह की करते हैं हमारे श्री संदीप भैया जी, वो भी भोपाल से चल करके आए हैं। इनके लिए भी मंगल कामना करता हूं, भगवत कृपा निरंतर बरसती रहे। और मैं चाहूंगा कि घर के जितने सदस्य हैं एवं जितने भी जिनको भी पूजन करना होगा एक एक आकर के भागवत भगवान का पूजन करेंगे। और इसके बाद हमारे श्री अशोक भैया जी भी कुछ कहेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे, फिर इसके बाद हम और आप आरती करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, आपको कलाओं का प्रदर्शन कराते हुए श्री झांकी पर वृंदावन से आए हुए हमारे श्री कन्हैया लाल जी, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनका प्रदर्शन, इनका कला बहुत ही सराहनीय था। इसलिए मैं भगवान से कृपा प्रार्थना करता हूँ कि भगवत कृपा निरंतर बरसती रहे। साउंड पर भैया जी जो है दमोह से चल कर आए हैं, इनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राधे। आदरणीय हमारे आचार्य श्री शुभांशु महाराज जी के आदेश से मुझे इस मंच में कुछ बोलने का मौका मिला। हमारे बीच बैठे सभी हमारे आदरणीय बड़े एवं हमारे पूजनीय जो भी रिश्तेदार हैं, बाकी हमारे बीच की माताएं बहनें, आज यह आयोजन पिताजी के लिए भागवत और माताजी के लिए भागवत सुनाने का था, लेकिन आज हमारे जितने भी बड़े एवं हमारे छोटे भाई एवं हमारी बहनें माताएं सब इस आयोजन में सम्मिलित होकर के जो मान बढ़ाया है उसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा। और हमारे बीच में ओजस्वी हमारे महाराज जी जो अपने ओजपूर्ण कथा से पूरे गांव को भक्तिमय कर दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से महाराज जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। जो महाराज जी के साथ आई हुई टीम जो भक्ति की एवं वृंदावन से आए हुए हमारे कान्हा जी, नाम भी कान्हा है उनका, उनने सभी को कान्हा बना दिया, कुछ को रुक्मिणी बना दिया, कुछ को कान्हा बना दिया, और सभी को पूरा भक्तिमय, ये पूरा हमारा राजाधो गांव, हमारा भलुआ गांव महाराज जी के कृपा से भक्तिमय हो गया। इसके लिए भी महाराज जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आइए भगव हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते। आइए फूल की होली खेली जाए। इसके पहले राधा रानी के चरणों में हम मन को लेकर के चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तेरी बिंगड़ी बना देगी। अच्छा, किसको किसको बिगड़ी बनवाना है? दोनों हाथ ऊपर उठा करके क्या कहेंगे? तेरी बिंगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी
बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को, झुका कर देख मस्तक को, झुका कर देख मस्तक को। तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को, झुका कर देख मस्तक को, झुका कर देख मस्तक को। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी। भरोसा है अगर सच्चा, उठाकर फर्श से तुझको, उठाकर फर्श से तुझको, उठाकर फर्श से उसको। तुझे अस्कों पे बिठा देगी, तुझे अस्कों पे बिठा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, श्री ब्रसभान दुलारी, श्यामा प्यारी की, भानु दुलारी हो तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, 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 चरण रज श्यामा प्यारी की। श्री राधे एक होली गीत गाते हैं, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे मर जोरी मर रसिया, होली रे मर जोरी मर रसिया, आज बीरज में। अशोक भैया, मुकेश भैया, सब लोग मंच पर आ जाएं, पता ही नहीं चल रहा है। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। बोलो होली के रसिया की जय हो।
लाई मस्ती लाई मस्ती लाई होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती लाई मस्ती लाई ये रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते दोनों संग होरी नंद लाल खेलते बोल होरी आई 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 मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई होरी के रसिया की जय हो। होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई ये रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठा ले पहले सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा के मस्ती में झूमते हुए रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते बोला संग होरी नंद लाल खेलते बोला सारा होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई होरी के रसिया की जय हो। होरी के रसिया की हो बाल बाल संग घेर लई मोहे निकली जान के बाल बाल संग घेर लई मोहे निकली जान के मोहे होरी में कर गयो पानी नाम में आए आए मोहे होरी में कर गयो तब के रसिया माने ना होरी माली ना मेरी ये रसिया तो माने ना होरी माने ना होरी मोहे होरी में गयो मोहे होरी में कर गयो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दिव्य भागवत भगवान के आरती का दर्शन करें। सभी लोग जो पीछे हैं सब लोग धीरे धीरे आगे आ जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री आवाद बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे हनुमत तेरी आरती गाऊं, ओ हे हनुमत तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ के बिहारी